जय श्री हरि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य और पावन वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जिसे साक्षात भगवान विष्णु के जागरण का दिवस कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी 2025 की। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सारे देव कार्य, शुभ विवाह है, मांगलिक संस्कार, यज्ञ और उत्सव फिर से आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन यदि श्रद्धा भाव से व्रत किया जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के जीवन से पाप, दुख और बाधाएं दूर कर देते हैं। आज जानते हैं आषाढ़ महीने की एकादशी को देवशनि एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीनों तक यानी चतुर्मास के दौरान सारे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इन 4 महीनों में साधक लोग तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। फिर जब कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। व्रत 1 नवंबर को रखें या 2 नवंबर को? वर्ष 2025 में कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर की रात को 9:42 से शुरू और समाप्त होगी 2 नवंबर की रात को 7:48 पर। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी तिथि सूर्योदय में हो तभी उसी दिन व्रत रखा जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फल देती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और तुलसी विवाह करने से असीम पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस वर्ष के उस दुर्लभ योग की जो इस बार बन रहा है। इस बार देवउठनी एकादशी पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रहा योग, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किया गया हर शुभ कार्य, हर पूजा, हर संकल्प पूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को पीपल के नीचे दीपक जलाकर प्रणाम करे तो उसके घर से दरिद्रता और रोग समस्त दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं कि इस पावन एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। तुलसी चौरा को गंगा जल से पवित्र करें और उसके पास भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीली मिठाई और तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य है। पूरे दिन व्रत रखें और हरि नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में दीपदान करें, खासकर तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। देवउठनी एकादशी के दिन एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है, तुलसी विवाह। कहते हैं भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही उनकी विवाह रस्म तुलसी माता के साथ संपन्न होती है। यह विवाह प्रतीक है पवित्रता, प्रेम और धर्म के मिलन का। जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे उसके जीवन में ग्रह कलह समाप्त होता है और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। यह विवाह करने से विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है एकादशी व्रतम विष्णु सर्व पाप प्राणाशनम, अर्थात एकादशी व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है जो समस्त पापों का नाश करता है। इस व्रत से व्यक्ति के पितर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसे अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, नाम था चित्ररथ। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक बार किसी कारण उसने एकादशी का व्रत नहीं रखा। उसके परिणाम स्वरूप उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।
राज्य में अकाल और रोग फैल गए। एक दिन एक साधु ने उसे बताया, राजन, तुम्हारे सारे कष्टों का कारण एकादशी का अनादर है। अगर तुम देवउठनी एकादशी का व्रत करोगे और भगवान विष्णु का पूजन करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया और तभी से उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। तब से चित्ररथ और उसके पूरे राज्य ने हर वर्ष इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा से मनाना शुरू किया। इस दिन किया गया दीपदान, दान पुण्य और व्रत फल सैकड़ों गुना बढ़कर मिलता है। कहते हैं, जो इस दिन भगवान विष्णु को पितवस्त्र अर्पित करता है उसके घर में लक्ष्मी कभी अभाव नहीं आने देती। इस दिन जो व्यक्ति जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या दीपदान करता है उसका जीवन आलोकमय हो जाता है। रात्रि में जब भगवान विष्णु को जगाया जाता है तब भक्त उठो देव जागो देव के भजन गाते हैं और भगवान की मूर्ति के आगे दीपों की आरती की जाती है। आप भी इस बार देव उठने की रात दीप जलाइए और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि, हमारे जीवन से अंधकार मिटाओ और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह वह क्षण है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो सच्चे मन से इस दिन पूजा करता है उसके जीवन से दुख मिटते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए आप सभी इस वर्ष 2 नवंबर को श्रद्धा भाव से व्रत रखें, दीप जलाएं, तुलसी माता की पूजा करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जागे जब विष्णु भगवान तो जागे जीवन के भाग्य, हरि नाम से जीवन हो प्रकाशित, यही देवउठनी एकादशी का संदेश है। जय श्री हरि।